सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यमुना नदी की। आपको पता है भारत के अंदर गंगा नदी के बाद जो है मेन नदी मानी जाती है यमुना नदी। तो यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो आप उत्तराखंड देख रहे हो, ये जो उत्तराखंड देख रहे हो, उत्तराखंड के अंदर एक हिमालय का हिस्सा है जिसे कहते हैं गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय में एक जगह है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, इस बंदरपूंछ जगह के पास एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, मतलब हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद है। इस हिमनद से क्या होता है? ये नदी निकलती है, बर्फ के पिघलने से ये नदी बनती है। और ये नदी हरियाणा के अंदर जो यमुना नगर है, ये देखिए, मान लीजिए यहां से आई और हरियाणा के अंदर जो यमुना नगर है इसमें प्रवेश करती है, ये देखिए। और जहां ये प्रवेश करती है इसका जो स्थान मानते हैं, ये माना जाता है कलेसर जो नेशनल पार्क है वहां से ये प्रवेश करती है। कलेसर से यमुना नगर के अंदर एंटर करेगी। यहां से बहती हुई, ये देखिए, यहां से बहती हुई ये सबसे पहले किसमें? यमुना नगर। यमुना नगर के बाद करनाल, करनाल के बाद ये पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली से होती हुई, फिर दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद, फरीदाबाद के पलवल, पलवल से निकल के ये यूपी में एंटर कर जाएगी, उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आगे जाके जो प्रयाग जो जगह है, प्रयागराज जो जगह है, वहां जाके क्या करेगी? इलाहाबाद में, कहने का मतलब वहां जाके गंगा के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। तो कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से चलती कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल की। देखिए, उद्गम स्थल को याद करने का एक बड़ा छोटा सा तरीका बताता हूँ। और वैसे भी आप अगर कोई भी चीज को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं तो उसमें ट्रिक की एक खास बात ये होती है, आपको ऐसी बनानी चाहिए या ऐसी अपनानी चाहिए जिसमें जो सामने आपके पास वर्ड लिखा गया, आपको ताकि ट्रिक याद ना करनी पड़े, वर्ड लिखा जाए, उसी के अंदर से चीज निकल जाए। तो यहाँ देखिए, आपको चीज क्या मिली? यमुना। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। यमुना में नाम देखते ही आपके पास इसमें से एक चीज निकल जाएगी, वो है मुन्ना। ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसे मुन्ना कहते हैं, वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है किसके साथ? बंदर के साथ। एक छोटा सा आइडिया देखिए, वो किसके साथ खेल रहा है? बंदर के साथ। उसने क्या कर रखा है? बंदर की पूंछ को पकड़ रखा है और वो उसके साथ खेले जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो पीछे पीछे भागने की वजह से क्या हो रहा है? पीछे पीछे भागने की वजह से वो कहाँ चला, वो कहाँ चला जाता है? वो मतलब एक गड्ढे के अंदर क्या होता है? वो गिर जाता है। वो क्या होता है? एक गड्ढे के अंदर क्या हो जाता है? गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। सारे कपड़े क्या हो जाते हैं? उसके काले हो जाते हैं। और कपड़े काले होने की वजह से सारे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो सारे क्या हो जाते हैं? हंसने लगते हैं। तो ये वाला देखिए, कंसेप्ट देखिए, हंसने लगते हैं। ये देखिए इस एक छोटे से कंसेप्ट को, कि मतलब एक छोटा सा मुन्ना है, वो बंदर के साथ खेल रहा है, वो बंदर की पूंछ पकड़े जा रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो आगे एक गड्ढा आता है, वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने की वजह से क्या होता है? गड्ढे में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े जो है वो काले हो जाते हैं और सारे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। इस एक बात से, ये बात थोड़ी सी बस याद रख लीजिएगा, इस बात से लगभग चीजें इसकी सारी कवर हो जाएगी आपके पास। और वो क्या है देख लीजिए। इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं। उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया क्या है? बंदरपूंछ। उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूंछ। और ये बंदरपूंछ मैंने आपको कहा कहां प्रेजेंट है? ये गढ़वाल हिमालय में। गढ़वाल हिमालय में। और गढ़वाल हिमालय कहां है उसकी बात करूं तो गढ़वाल हिमालय कहां पे है? उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय है। ठीक है। और मेन ग्लेशियर अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? यमुनोत्री नाम से क्लियर है। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। अच्छा, लंबाई से पहले ये कहां से एंटर करती है उसकी बात, क्योंकि इस ट्रिक में एंट्री भी है। एंट्री है इसकी कलेसर। तो इसको और देख लीजिए, हरियाणा में इसकी एंट्री कहां से है? हरियाणा में प्रवेश। तो ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगा? करेगी? ये है कलेसर नेशनल पार्क से। कहां से? कलेसर
नेशनल पार्क। यहां से ये हरियाणा के अंदर क्या करेगा, ये क्या करेगी, नदी एंटर करेगी। और पूरे हरियाणा में देखिए, पूरे हरियाणा में लगभग लगभग ये 350 किलोमीटर चल के बाहर निकल जाती है। अब देखिए, जब ये बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कौन शामिल हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। देखिए, तो आप इसको निकाल लीजिए। तो हरियाणा की बात करूं तो ये हिस्सा यहां से लेके फिर यहां से हरियाणा स्टार्ट हो गया। देखो, यहां से ऊपर हरियाणा है, ये देखिए, और नीचे हरियाणा है। इसकी बात करूं तो थोड़ा सा हिस्सा काट दीजिए। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो है 350 किलोमीटर की, जहां से चली वहां से लेके जहां से निकली वहां तक। और वैसे अगर पूछे कि हरियाणा की कितनी सीमा बनाती है, तो ये है 320 किलोमीटर। याद रखिएगा, तो कितनी है, 320 किलोमीटर। फर्क है क्योंकि बीच में दिल्ली आ चुका है, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं। तो हरियाणा में अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, 320 किलोमीटर। और ये हरियाणा से जब निकलती है तो वो जगह कौन सी है, हरियाणा से जब यूपी में प्रवेश करती है तो हरियाणा के कौन से हिस्से से बाहर जाती है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये है हसनपुर। तो हरियाणा से बाहर कहां से जाती है, तो हरियाणा से एग्जिट कहां से इसका होता है, बाहर कहां से निकलती है, उसकी बात करूं तो एक हसनपुर गांव है। हसनपुर गांव है, ये कहां पड़ता है, ये पलवल में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, पलवल में। तो पलवल के हसनपुर गांव से क्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है। तो ये लंबाई इसकी कितनी हुई, ये हुई 350 किलोमीटर हरियाणा में। और सीमा कितनी बनाती है, सीमा बनाती है 320 किलोमीटर। अब ये जितने भी नाम बताए गए सारे के सारे देखिए, आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक मुन्ना है, मतलब यमुना नदी है, वो एक बंदर की पूंछ के साथ खेल रहा है, मतलब बंदर के साथ खेल रहा है, उसकी पूंछ पकड़े हुए है। अगर इसकी बात करूं तो बंदर पूंछ वो जगह हुई, कहां है वो, गढ़वाल हिमालय के अंदर है। गढ़वाल हिमालय कहां, उत्तराखंड के अंदर है। वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, मतलब काले हो जाते हैं उसके वस्त्र, मतलब कलेसर से। और उसके बाद काले वस्त्र हो जाने की वजह से सारे उस पर हंसने लगते हैं, मतलब हसनपुर से क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है यमुना नदी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका जिक्र हुआ, यमुना नदी का जिक्र हुआ। अब कौन कौन से जिलों से बहती है, प्रवाह होने वाले जिले कौन से हैं, अगर उसकी बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए, ये कहां से एंटर करती है, यमुनानगर से। यमुनानगर से एंटर करती है। दूसरा आप देखिए, यमुनानगर के बाद कौन आ जाएगा, यमुनानगर के बाद आ जाएगा करनाल। करनाल के बाद कौन आएगा, पानीपत। पानीपत के बाद कौन आ जाएगा, सोनीपत। और सोनीपत के बाद वैसे दिल्ली आ जाएगा। हमें हरियाणा के जिले बताने हैं, तो सोनीपत के बाद दिल्ली छोड़ दीजिए। उसके बाद बात करता हूं किसकी, उसके बाद फरीदाबाद। कहां से जाएगी ये नदी, फरीदाबाद से। और फरीदाबाद के बाद लास्ट ये पलवल से होती हुई पलवल के हसनपुर से बाहर निकल जाएगी। तो ये जिले हुए जहां से ये नदी प्रवाह करेगी, जहां से बहती चली जाएगी। अगर आपसे पूछे कि सिंचाई वाले क्षेत्र इसके क्या है, तो आप देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए नदी यहां से जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पानी से यहाँ सिंचाई नहीं होती होगी। यहाँ कुरुक्षेत्र है, ठीक है। तो ये सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से जिले अगर इससे प्रभावित होते हैं, ये पूछे, तो आपको इसके पड़ोस वाले जिले जो है वो भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुई किसकी बात, ये हुई बात हमारे पास यमुना नदी के प्रवाहित वाले जिले कौन कौन से हैं। अब बात करता हूं यमुना नदी के बांध की। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ करके दोबारा बता देता हूं। यहां देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं कि यहां कौन कौन से बांध हैं, उसको और देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं नदी बना देता हूं। नदी कहां से आई, यहां से, ये देखिए, ऐसे निकल गई। अब हम बांध की बात करते हैं। बांध देख लीजिए, देखिए जैसे ये एंटर करती है तो यमुनानगर के अंदर ही एक बांध है, यमुनानगर में ही एक बांध है। उस बांध का नाम है ताजेवाला। क्या नाम है, ताजेवाला।
तो ताजे वाला वो बांध है जहां से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई थी सिंचाई के लिए हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर। तो खास महत्व है इस बांध का। यहाँ से कई सिंचाई परियोजना जो है वो भी चलाई जाती है। ये बांध 1999 में 1999 में इस बांध का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, हथनी कुंड। क्या रख दिया गया, हथनी कुंड बांध इसका नाम रख दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला बांध हमारे पास कहां आया, पहला बांध आया हमारे पास यमुनानगर के अंदर। दूसरा जो दिल्ली है, दिल्ली में एक बांध है, यहां देखिए, और ये बांध है ओखला बांध। ये कौन सा है, ओखला बांध। एक दिल्ली में इसके ऊपर बांध है, और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में इसमें दो बांध है। मतलब ये हुआ दूसरा, फरीदाबाद में दो बांध है, देख लीजिए, तीसरा और चौथा। जो तीसरा बांध है वो है अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध। और चौथा बांध हमारे पास यहां कौन सा है, पल्ला बांध, पल्ला बांध। तो चार बांध जो है वो यमुना नदी पर हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं। मैं फिर इनके बारे में बता देता हूं। पहला कौन सा है, पहला है ताजेवाला, ताजेवाला बांध। ये कहां पर है, ये है यमुनानगर के अंदर, और 1999 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, हथनी कुंड, हथनी कुंड, ये नाम इसका रख दिया गया। उसके बाद बात करूं दूसरा, दूसरा है दिल्ली के अंदर, तो ओखला बांध, ओखला बांध ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तीसरी देख लीजिए, तीसरा है अनंगपुर, अनंगपुर बांध, ये कहां पे है, फरीदाबाद में। और चौथा पल्ला बांध, ये भी कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर। तो ये चार बांध है जो हरियाणा के बांध माने जाते हैं। एक दिल्ली का है इसमें, और ये किसमें, जो यमुना नदी है हरियाणा में, इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यस, यमुना नदी के बारे में और कोई खास तथ्य का जिक्र करते हैं, क्या खास बात है इसकी। तो आप ध्यान से देखिए, एक तो पहली बात तो इसकी यही है, ये एक तरह की क्या है, पहली बात तो आप यही देख ली, एक तरह की बारहमासी नदी है, बारहमासी नदी, मतलब हमेशा इसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। तो सबसे पहली बात, हरियाणा की अगर आपसे पूछे कि बारहमासी नदी कौन सी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, तो वो कौन सी है, वो है एकमात्र ऐसी है जो बारहमासी नदी है, वो कौन सी है, ठीक है। वो मतलब इसको एक और भी लिख लीजिए बात, एकमात्र नदी, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो बारहमासी, इसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अन्य नाम क्या है और इसे क्या कहा जाता है, अन्य नाम देखिए, हमेशा पानी रहने की वजह से इसका नाम है सदा नीरा, सदा नीरा, एक नाम तो ये है। एक कालिंद नाम का पर्वत है, उससे निकलने, कुछ मानते हैं तो कालिंद जो कालिंद पर्वत से निकलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कालिंद भी कहते हैं। ठीक है। तो एक इसका नाम क्या है, सदा नीरा। सदा नीरा क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये हमेशा इसके अंदर पानी रहता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, इसका नाम कालिंद पर्वत से निकलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कालिंद भी कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, हाँ, इसका नाम है कालीदजा, और एक नाम इसका और रखा गया है, वो क्या है, कालीदजा। तो आपसे अन्य नाम पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, कि अन्य नाम पूछे, ये पहली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी। तो ध्यान से देख लीजिए, बारहमासी नदी हरियाणा की एकमात्र अकेली है, कौन सी, यमुना नदी, और इसके अन्य नाम जो है वो भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। अब एक और बात देखिए, आपसे पूछे हरियाणा और यूपी, इसका बॉर्डर कौन बनाती है, हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाती है, ये देखिए। तो इस नदी की क्या खास बात है, ये हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे है, तो ये बॉर्डर डिसाइड कर रही है इसके जो पूर्वी हिस्से के अंदर कौन है, यूपी है, और पश्चिमी हिस्से के अंदर कौन शामिल है,
कौन उपस्थित है, वो है हरियाणा हमारा। तो हरियाणा यूपी का बॉर्डर यहाँ है। और आप देख लीजिए इसकी और क्या खास बात है, देख लीजिए। इसके बांध की बात बता देता हूं, वो देख लीजिए। हमने ओखला बांध की बात की थी, नहीं पहले ताजेवाला की थी, पहले उसकी बात कर देते हैं। देखिए पहले कौन सा बांध है, ताजेवाला। जो ताजेवाला बांध है वहां से दो नदियां निकाली गई, सॉरी दो नहरें निकाली गई। नहरों की बात करूं तो दो नहरें निकाली गई है। एक पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर मानी जाती है, और दूसरी पूर्वी यमुना नहर। तो ये मेन किसकी मानी जाती है, हरियाणा की, और ये किसकी है, यूपी की। हरियाणा में और यूपी में सिंचाई करने के लिए क्या किया जाता है, इन दो नहरों का निर्माण किया गया ताजेवाला बांध से। उसके बाद देखिए जो ओखला बांध है उसकी बात कर देता हूं। जो ओखला बांध है वहां से एक नहर निकाली गई है, गुरुग्राम नहर। वहां से कौन सी निकाली गई है, एक गुरुग्राम नहर निकाली गई है। ठीक है, वो क्या करती है, जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इसके अंदर जो सिंचाई का काम करती है वो कौन सी नहर करती है, गुरुग्राम नहर करती है। तो ये कुछ खास बात है यमुना नदी के बारे में। तो ये हमारे पास हुआ कि यमुना नदी क्या है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की जो बंदरपुर जगह है, वहां एक यमुनोत्री हिमनद है, उससे निकलती है, हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, और उसके बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल होती हुई ये पलवल के हसनपुर से यूपी के अंदर प्रवेश कर, हसनपुर से निकल के ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। इस दौरान इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। यमुनानगर के अंदर ताजेवाला बांध, जो 1999 के अंदर जिसको हथनीकुंड बांध का नाम दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर इसके ऊपर ओखला बांध है, और जो फरीदाबाद है वहाँ 2 बांध, एक अनंगपुर बांध है वहाँ पर, और दूसरा जो है वो पल्ला बांध है। और जो ओखला बांध है वहाँ से गुड़गांव नहर निकाली गई है, और दूसरी जो हम बात करते हैं ताजेवाला, वहाँ से 2 नहर, जो हरियाणा की प्रमुख पश्चिमी यमुना नहर है, वो जो है वो ताजेवाला बांध से ही निकाली गई है। तो ये थी यमुना नदी की